नमस्कार। आज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट खबर बता रहे हैं। 5 राज्यों में अधिसूचना जारी हो गई। कहने का तात्पर्य यह 5 राज्यों में जो चुनाव होगा उसकी तिथियां जारी कर दी गई चुनाव आयुक्त के द्वारा, जिसमें पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होंगे। और ममता दीदी भड़क गई। वो ये कहने लगी कि दिल्ली में जो कुछ लोग हैं बैठकर अपने हिसाब से तिथियां बनाते हैं, कितने चरण में चुनाव होना चाहिए ये तय करते हैं। 24 परगना एक जिला है पश्चिम बंगाल का, और वो जो क्षेत्र है 24 परगना, वहाँ पे टीएमसी काफ़ी मजबूत है, तो वहाँ पे कई चरण में चुनाव करवाने की तैयारी की गई है। ये बीजेपी के नेताओं ने मिलकर ये 8 चरण का चुनाव बनाया है, सीधे उन्होंने आरोप लगा दिए। और 5 राज्यों में अलग अलग तिथियां तय की गई है। रही बात ये कि हम आते हैं आपको किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का समय बीतता जा रहा है और ये आंदोलन बड़ा और तेज होता जा रहा है। मैं आपको आज ही आगाह कर रहा हूँ कि बहुत भयावह स्थिति आने वाली है। मध्य प्रदेश के किसानों ने तो ऐलान कर दिया कि 56 रुपये लीटर हम दूध देंगे। कहने का तात्पर्य यह किसान का रेट होगा 56 रुपये लीटर। अब दुकान पर आते आते वो 70 रुपये लीटर हो जाए या 80 रुपये, ये तो बीच के लोग तय करेंगे। लेकिन किसान ने इमीडिएट 12-13 रुपये अपना जो है प्रति लीटर दूध बढ़ा दिया है कीमत। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की ताज़ा हालात बता देता हूँ। 75 जिले और 822 प्रखंड है पूरे उत्तर प्रदेश में। 822 प्रखंड में पहले तो प्रखंड स्तर पर महापंचायत की शुरुआत कर रहे हैं किसान पूरे उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद प्रत्येक गांव-गांव में अब महापंचायत शुरू हो रही है किसानों का, जो सरकार के खिलाफ है। हमें तो कुछ ऐसा लग रहा है कि भाजपा के साथ बहुत बड़ी जो है चुनाव में अनहोनी होगी। हमने ग्राउंड रियलिटी देख लिया, लोग बागी हो रहे हैं। किसान तो बिल्कुल भाजपा से जो है बेमुख हो गए हैं। 822 प्रखंड। अब आप जो है अंदाज़ा लगा लीजिए कि गांव कितने होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। गांव स्तर पर महापंचायत शुरू हो रही है। जो नरेश टिकैत हैं वो पूर्वांचल का एरिया संभाल लिए हैं, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राकेश टिकैत कभी गाजीपुर बॉर्डर पे होते हैं, कभी कोई बड़ी पंचायत में पहुंच जाते हैं। और यह धीरे धीरे पूरे देश भर का किसान आंदोलन बनता जा रहा है। कहीं न कहीं से वही पुरानी छवि, वही पुराना आंदोलन जो स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का जो है आंदोलन हुआ करता था, ऐसा लग रहा है। ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और 403 विधानसभा। अगर ये 822 जो प्रखंड है उत्तर प्रदेश का, प्रखंड स्तर पर तमाम किसान बागी हो जाते हैं, महापंचायत कर लेते हैं, तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा, आप गांव में हैं, आप हमारे प्रमुख दर्शक हैं, अपना अपना ओपिनियन बताते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 822 के 822 प्रखंड में अगर यह महापंचायत सिरे चढ़ गया, पूरे किसान बागी हो गए, तो किसको कितना सीट मिलेगा और 2022 में अगला मुख्यमंत्री कौन? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुझान है। सपा भी कहीं से कोई मुद्दा पीछे नहीं छोड़ रही है। कहने का मतलब मंदिर मंदिर ये दर्शन करते फिर रहे हैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया है। और कांग्रेस जो है यह भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। मध्य प्रदेश में तो एक नया ही झंझट शुरू हो गया कांग्रेस के साथ। बाबूलाल चौरसिया जो गोडसे भक्त हुआ करते थे, भाजपा के नेता थे, हिंदू महासभा के नेता थे, अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते हैं ये कौन है बाबूलाल चौरसिया? अगर इस तरह के लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्यों नहीं? अब आपके सामने सब कुछ निकल कर आ रहा है। क्या कांग्रेस और भाजपा केवल राजनीतिक दल अलग अलग है?
दोनों की मानसिकता, दोनों की विचारधारा एक जैसी ही है? ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में 60% जो फेमस नेता हैं वो पुराने कांग्रेसी हैं और अब भाजपा से भी निकल कर कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे। हो सकता है किसान आंदोलन को देखते हुए, बहुत बृहद आंदोलन का जो रूपरेखा बन रही है, इसको देखते हुए इन नेताओं को ये आभास हो गया होगा कि आने वाले 2024 में कांग्रेस का बोलबाला होगा। अलग अलग स्टेट में जो है इनकी बढ़त बन रही है। हो सकता है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी और भाजपा से निकल कर जो कल तक नाथूराम गोडसे की पूजा करते थे, उनकी जो प्रार्थना करते थे, वो अगर कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस में भी कई सवाल उठे। कई नेताओं ने आवाज़ लगा दिया, क्या हमारी कांग्रेस की विचारधारा क्या है? क्या हम गांधी को लेकर चल रहे हैं या गोडसे को लेकर चल रहे हैं? इस तरह का कांग्रेस में बवाल उठा है और ये उनका अपना मसला है। परंतु लोग क्या कहें, जनता पूछेगी कि आप किस विचारधारा के हो। रही बात ये, कुल मिलाकर पूरे देश में अब इन 5 राज्यों का चुनावी खबरें होगा। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन के ऊपर फर्क पड़ेगा? क्या इनके जो न्यूज़ निकल कर सोशल मीडिया पर आते थे, लोगों के बीच फैल रहा था और धीरे धीरे एक जन क्रांति का रूप ले रहा था, यह इसमें 5 राज्य के चुनाव कुछ असर डालेगी या चुनाव को ये किसान असर डाल देंगे? दोनों बातें हैं। आप अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बताएं। और जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, इसका तो कहना ही मुश्किल। जगह जगह अब एक ही झगड़े हैं, एक ही नारा है, महंगाई कम होनी चाहिए। हर कोई बोलना शुरू कर दिया है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।